नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। बहुत दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूँ। आज का ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा। कोई फॉर्मुलेशन नहीं है इस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या करना चाहता है। प्रेजेंट टाइम में ना कुछ ऐसा दौर चल रहा है, सस्ता बनाओ, सस्ता बेचो और पैसे कमाओ। ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होता है। सस्ता प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब कर चुके हैं, ख़राब मतलब कि इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और इसके बारे में जब डिस्कस होती है तब कई लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि मार्केट में सस्ता देंगे तो ही बिकेगा, वरना कोई और बेच के जाएगा। मैं वीडियो शुरू करूंगा उसके पहले एक छोटा सा आप लोगों को एक डेमो क्लिप बताऊंगा कि ये जो दौर चल रहा है इसके चलते भविष्य क्या होने वाला है, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। मैं कोई भविष्य बताने नहीं वाला हूँ, लेकिन शायद ये फ्यूचर आपके इस मैन्युफैक्चरिंग स्किल का हो सकता है। कैसा होगा, केवल एक छोटा सा संदेश है, लेकिन बहुत ही काम का हो सकता है, बहुत ही गहरा हो सकता है। उसके बाद फिर आगे मैं वापस इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। बर्तन धोने का लिक्विड, कपड़े धोने का लिक्विड, बढ़िया क्वालिटी और कम दाम। बहन जी, लिक्विड लेंगे बर्तन धोने का और कपड़े धोने का, बढ़िया क्वालिटी है और कम दाम। नहीं भाई, आपकी तरह रोज कोई ना कोई आता है लिक्विड बेचने। सब कहते हैं अच्छा क्वालिटी है, लेकिन होता नहीं है। मुझे ये सब लिक्विड से हाथों में प्रॉब्लम होने लगा है और बर्तन भी ठीक से साफ नहीं होता। बहन जी, एक बार आप हमारा प्रोडक्ट उपयोग करके देखिए, सफाई भी अच्छा आएगा और हाथों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं भाई, सभी ऐसा ही बोलते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था, इसलिए अब से हम ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट ही उपयोग करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप देखा, उम्मीद करता हूँ कई लोगों को पसंद भी आया होगा और कई लोगों को बुरा भी लगा होगा। और जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उन्हें ये फील भी हुआ रहेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं अभी कुछ दिनों थोड़ा फ्री था तो सोचा चलिए रेडी प्रोडक्ट बना के थोड़ा मार्केटिंग कर लेते, लोगों को बढ़िया क्वालिटी भी देते। और कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हो चुकी है, तो फेस कीजिए। आप सस्ता बनाने के चक्कर में क्वालिटी को ख़राब कर रहे हो, आने वाला फ्यूचर कुछ इसी प्रकार का हो सकता है। आपका सारा इन्वेस्ट धरा का धरा रह जाएगा, सारी स्किल धरी की धरी रह जाएगी, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। हाँ, कई लोगों का मैन्युफैक्चरिंग कुछ इस टाइप का भी है कि प्रोडक्ट एक ही बनता है, लेकिन 4-5 अलग अलग लोगो बना दिए जाते हैं, अलग अलग स्टिकर बना दिए जाते हैं, और एक स्टिकर पे नहीं चला तो दूसरे स्टिकर पे बेच देंगे। लेकिन कस्टमर क्वालिटी भी देखता है। मैंने कई लोगों के प्रोडक्ट देखे, पर्सनली खर्चा करके उसको यूज़ भी करके देखा हुआ है, बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। और कस्टमर एक बार आपका प्रोडक्ट लेगा, अगर उसके पास अरेंजमेंट नहीं है वो दूसरी बार लेगा, लेकिन तीसरी बार आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। और कब तक भागोगे। आज कई लोगों के मुंह से मैं ये सुनता भी हूँ कि अगर हम क्वालिटी अच्छी करके कस्टमर को प्राइस बढ़ा के देंगे, कस्टमर दूसरे के पास सस्ता ले लेगा। भाई क्यों लेगा? वो सस्ता दे रहा है इसके लिए लेगा, तो कब तक लेगा? ये फ्यूचर है। जब तक क्वालिटी कस्टमर को मिलेगी ना, तब तक ही प्रोडक्ट अच्छा चलने वाला है। मैं ट्रू फैक्ट बात कर रहा हूँ। मुझे कई लोग रॉ मटेरियल के लिए कांटेक्ट करते हैं। मार्केट प्राइस में कंपनी में से जो प्राइस पे मटेरियल नहीं आ रहा है, उससे कम प्राइस में उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो ज़रा दिमाग लगा के सोचो, क्या वो सच में रॉ मटेरियल है या उसमें भी मिलावट है? और कई लोग भाई सस्ता प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में रॉ मटेरियल सही है कि नहीं है उससे कुछ मतलब ही नहीं है, क्वालिटी सही है कि कुछ मतलब ही नहीं है, बस कस्टमर को सस्ता दे दो, बात खत्म। भाई ऐसा नहीं होता है। कस्टमर भी अपना पैसा लगा के आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, वो भी कुछ सोच के परचेस कर रहा है। यहाँ मैंने कई लोगों के मुंह से मैंने ये बात नोट की कि जो लोकल में हर एक जगह पे से ये स्कीम चल रही है, 70-80 में 5 लीटर बेच के जा रहे हैं।
मैंने कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि जब वो प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं ना तो उसमें सफाई आ रही है, और हाथों में जो प्रॉब्लम पड़ रही है, खुजलियाँ हो रही है, हाथों में तकलीफ पड़ रही है, वो सारी चीज़ें अलग से, तो कस्टमर कब तक प्रोडक्ट परचेस करेगा? ज़रा सोचिए। और अगर कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करना बंद कर देगा तब आप क्या करोगे? तब उसके बाद आपके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना के लॉन्च किया जाए या फिर बिजनेस को बंद कर दिया जाए। अब इन्वेस्ट अच्छा खासा हो चुका है, मार्केटिंग भी अच्छी खासी चल रही है, तो अब बिजनेस तो बंद किया नहीं जा सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर क्वालिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना ही है, लॉन्च करना ही है, और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना ही है, और रेगुलर पहुंचाना है। फिर क्वालिटी लॉन्च करनी पड़ेगी। और अब जब आपका ब्रांड नेम, आपका लोगो, जो भी ब्रांड पे, जो भी लोगो पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, कस्टमर उस लोगो को यूज़ कर चुका है, उस ब्रांड को यूज़ कर चुका है, उसके बाद आप जितनी भी चाहो उतनी बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दो, कस्टमर नहीं परचेस करेगा। फिर वहाँ पे आपको लोगो भी चेंज करना पड़ेगा, सारी चीज़ें बदलनी पड़ेगी। अब जब एक साथ में बड़ा इन्वेस्ट करके स्टिकर वगैरह सारी चीज़ें छपवा दी है, अब उसको भी ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा। कितना लंबा चौड़ा इन्वेस्ट है और कितना नुकसानी होगा, उम्मीद लगाइए। ये कोई तर्क मारने वाली बात नहीं है, ना ही मैं किसी का मजाक बनाना चाहता हूँ और ना ही किसी को डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ। मैं इस केमिकल फील्ड में जो लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसकी आए दिन घरों में ज़रूरत होती है, उसका जो मार्केट लेवल पे जो कचरा हो चुका है, लिटरली बोलता हूँ कचरा हो चुका है, मैं उसके बारे में खुल के बात कर रहा हूँ कि अभी भी समय है। अगर भविष्य अच्छे से बना के रखना है तो आप प्रयास कर सकते हो क्वालिटी लॉन्च करने का। बाकी फिर ये आपके ऊपर है, आपको क्या बनाना है और क्या बेचना है। क्योंकि कुछ चीज़ों को मैंने भी फेस किया हुआ है और मैं कस्टमर के मुंह से ये चीज़ें सुन के आ रहा हूँ। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, भाई आप अगर बड़े स्केल पे आप मैन्युफैक्चरर हो, आप घर घर जाके या शॉप टू शॉप जाके आप मार्केट नहीं करने वाले हो, आपको कोई मार्केटिंग करने वाला बंदा आपको कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। अब वो मार्केटिंग करने वाला बंदा भी कोई आपका एक का प्रोडक्ट लेके ही नहीं निकलेगा मार्केट में, उसको भी अपना घर चलाना है, वो भी कई सारे प्रोडक्ट रहेंगे उसके पास। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो वो साइड पे छोड़ देगा। नुकसान ही किसको होगी? जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको। रॉ मटेरियल के प्राइस में आए दिन प्लस माइनस होते रहता है, ये आज की डेट में सभी को पता है, और कई लोगों के साथ स्कैम भी हो रहे हैं, ये भी सभी को पता है। अब इसके बाद भी अगर जलते हुए में हाथ डालना है तो ये आपकी इच्छा है। जो चीज़ें मैंने फेस की है, मैंने उसके ऊपर खुल के बात की। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई माफ़ी चाहूँगा, और अगर किसी को भाई बात में कुछ पॉइंट लगा हो, ऐसा लगा हो नहीं भाई इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने जैसा है, तो अभी भी समय है। क्योंकि लॉन्ग टाइम मार्केट में खड़े रहने के लिए क्वालिटी की ही ज़रूरत पड़ेगी। ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट को भी देख लीजिएगा, उनकी प्राइस में कभी ना कभी बदलाव होते हैं, प्लस होता है, लेकिन उनकी क्वालिटी में बदलाव नहीं होता है। कस्टमर उस चीज़ को देख के प्रोडक्ट को परचेस करता है, वो केवल ब्रांडेड कंपनी का लोगो देख के या उसका बॉटल पैकेजिंग देख के परचेस नहीं करता है। वो प्राइस दे रहा है, क्वालिटी की दे रहा है। अगर ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट हो या कोई भी अच्छा प्रोडक्ट हो, केवल ब्रांडेड कंपनी की ही बात नहीं है, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, वो अगर कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा देता है, कस्टमर को उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, उसके बाद अगर वो अपने प्रोडक्ट में 5-10 रुपये प्लस भी करता है रॉ मटेरियल के प्राइस के अकॉर्डिंग, तो कस्टमर उसको प्राइस देगा। लेकिन वो तब देगा जब उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर को अच्छी लगी है। अगर सामने वाला 80 में बेच रहा है, मुझे भी लॉन्च करके 70 में बेचना है, ये मत करो बेवकूफ़ी, नुकसानी होगी और धंधा बंद करने का समय आ सकता है। ये अभी शायद मेरी बात ये बुरी लग रही हो,
लेकिन जिस दिन ये नौबत आएगी उस दिन ये बात ज़रूर याद आएगी। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई माफ़ कर दीजिएगा। जो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है, जो प्रॉब्लम कस्टमर भी फेस कर रहा है, वो मैंने आपके सामने रखी है और उसको किस तरीके से बदला जा सकता है इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। क्वालिटी बनाइए, क्वालिटी लॉन्च कीजिए तो कस्टमर आपको भी अच्छी प्राइस देगा। अगर फिर भी नहीं है तो आप सोचिए आपको क्या करना है। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।